अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर। मैं हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव ग्योंग से निवास करता हूं सर, वहीं पे ही वहीं से ही मेरी स्कूलिंग हुई है सर। उसके पश्चात मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास किया सर। उसके तत्पश्चात सर पैक चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल में ही मैंने मास्टर की डिग्री ली है सर। उसके पश्चात 2017 में मेरी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लग गई थी सर पीडब्ल्यूडी में। वहाँ 2 साल काम करने के पश्चात अभी मैं लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चीका में। मेरी हॉबीज में सर ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना है सर। तो आपको क्या लगता है कि जूनियर इंजीनियर वाला काम ज़्यादा आनंददायक है कि ये लेक्चरर वाला कार्य? सर टीचिंग फील्ड ज़्यादा अच्छी लगी सर मुझे। ज़्यादा आनंददायक है? यस सर। तो फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? टीचिंग तो अच्छा चीज़ है। हाँ सर, डेफिनेटली टीचिंग काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है सर, लेकिन प्रशासन में आईएएस के लिए इसलिए प्रयासरत हूँ सर क्योंकि इसमें एक जो लार्जर कैनवास मिलेगा सर मुझे काम करने के लिए। अब भारतीय समाज में फिर जातिवादी चेतना मजबूत होती जा रही है, क्या कारण है इसके? सर इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं सर। इसके है पॉलिटिकल रीजन भी हैं सर इसके। दूसरा जो हमारा कृषि क्षेत्र है सर, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं सर। तो लोग जो हमारा समाज है वो ये देख रहा है कि इस फील्ड अगर जो ये एक जाति विशेष है वो एक रिजर्वेशन के तहत वो उस फील्ड पे पहुंच रहे थे, उसके नंबर कम होते हुए भी वो वहां तक पहुंच रहा है। तो उनके बीच में कुछ ये इश्यू भी रहता है सर। जो दूसरा एक रीजन ये भी है सर क्योंकि शिक्षा का और जो स्तर है वो गाँव में और रूरल क्षेत्र में काफ़ी कम है सर। इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं सर। ठीक है रविंद्र, यस आप सर। टीचर हैं, यस सर। लेक्चरर हैं। यस सर। एक बात बताइए कि एग्जामिनेशन पैटर्न ने कहा जाता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हमारा इंडिया में उसने एजुकेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या एजुकेशन पैटर्न एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई सुधार की ज़रूरत देखते हैं आप? सर एक्चुअली जो है ये इसमें कोई भी चीज़ है सर उसमें सुधार की संभावना तो हमेशा रहती ही है सर। तो इसमें भी और हम अच्छे से सुधार करके और भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है इस चीज़ को। प्राइवेटाइजेशन पर आपका क्या ख्याल है? प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में नहीं और किस ऐसे प्राइवेटाइजेशन पर सरकार आजकल बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है। बहुत ज़्यादा डिबेट है इस पर। जी सर। लोग डर भी रहे हैं कि सारे सरकारी महकमे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जी सर। आपको क्या लगता है, प्राइवेटाइजेशन ठीक है? बड़े सरकारी जो विभाग हैं उनका अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो ठीक है या फिर कुछ दिक्कतें हैं इसमें? सर प्राइवेटाइजेशन को मैं अच्छा समझता हूँ सर क्योंकि कई सारी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारी ऐसे महकमे हैं सर जो काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है सर, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसका एक एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल सेक्टर को ही लेके देखूं सर, तो डिस्कॉम सेक्टर है उसमें काफ़ी लॉसेज चल रहे हैं सर। तो अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ये लॉसेज हैं वो कम हो सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी सर, इफेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और दूसरा लेकिन इससे जो लोगों को डर है कि उनकी जॉब लॉसेस हो सकते हैं उसको थोड़ा कन्वे करने की ज़रूरत है सर, उसको उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर आप इतने आशान्वित हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों ऑप्ट नहीं किया? आप सरकारी महकमे में क्यों आना चाहते हैं? सर ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। तो मेरी शुरू में प्राइवेट सेक्टर में जॉब थी लेकिन वो काफ़ी दूर थी। तो लेकिन उसके बाद मुझे तभी घर के पास मिल गई तो मैंने वो ज़्यादा चूज करना एज ए फैमिली। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में आपने सुना, देखा? हाँ यस सर। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं आप? सर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम सर एक मिसाइल सिस्टम है सर। जैसे ही मिसाइल कोई आती है तो वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके वहीं पे ही ख़त्म कर देता है सर, जो वो नीचे नहीं करने देता। आपका जो दावेदारी है प्रशासनिक पद के लिए वो अच्छी मजबूत दावेदारी नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे जहाँ की सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें कंटेंट के अलावा जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रवेश आपका ठीक है, लेकिन प्रवेश थोड़ा सा और स्मार्ट बना सकते हैं। हालांकि आपने प्रवेश अनुमति ली। धन्यवाद ज्ञापन करिएगा बोर्ड में जब जाइएगा। ओके सर। तो बैठने के बाद धन्यवाद जरूर कहिएगा। ठीक है सर।